हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के 10वां पाठा मदन मोहन मालवीय अर्थात मदन मोहन मालवीय नामक पाठ। तो आज हम आपको इस पाठ में मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। गौरम कांतिमयं वपु धवलं परिधानं गले लंबितम् उत्तरीयं शिरसि धवलोषुडीशं ललाटे कुंकुम गर्भित धवलचंदन तिलकं धवले चौपानहौ एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्रं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयति अस्म। गौरम अर्थात गोरे रंग वाला, कांतिमयम का मतलब होता है कांति युक्त, वपु अर्थात शरीर। तो यहाँ पर पूरा मतलब क्या निकल रहा है? गोरे रंग का कांति युक्त शरीर। धवलम का मतलब होता है श्वेत या सफेद। परिधानम का मतलब वस्त्र अर्थात श्वेत वस्त्र। गले लंबितम उत्तरीयम, गले अर्थात गले में, लंबितम उत्तरीयम का मतलब होता है लटकता हुआ दुपट्टा। शिरसी अर्थात सिर पर। धवलोषडीशम अर्थात सफेद पगड़ी। ललाटे का मतलब होता है मस्तक पर। कुंकुम गर्भित का मतलब होता है केसर मिश्रित। धवल चंदन तिलकम, धवल अर्थात सफेद, चंदन का तिलक। धवले चौपानहौ अर्थात सफेद जूते। एतत् सर्वम का मतलब ये सभी मदन मोहन मालवीयस्य अर्थात मदन मोहन मालवीय के भारतीय चारित्रम अर्थात भारतीय चारित्र, हृदयस्य च और हृदय की, विमलत्वम का मतलब होता है पवित्रता को, निदर्शयति अस्म अर्थात बतलाते थे। तो यहाँ पर इसका पूरा क्या मतलब निकल रहा है? गोरी रंग का कांति युक्त शरीर, श्वेत वस्त्र, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, सिर पर सफेद पगड़ी, मस्तक पर केसर से मिश्रित सफेद चंदन का तिलक, सफेद जूते, ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय की पवित्रता को बतलाते थे। वस्तुत अस्तु अर्थात वास्तव में भारतीय संस्कृत तस्मिन्, भारतीय संस्कृत तस्मिन् का मतलब इनमें रूपायिता जाता अर्थात साकार हो गई थी। वास्तव में भारतीय संस्कृति इनमें साकार हो गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय अर्थात पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 61 उत्तराष्टादशशतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात सन 1861 ईस्वी में दिसंबर मासस्य अर्थात दिसंबर महीने की पंचविंशति दिनांके अर्थात 25 तारीख को तीर्थराजे प्रयागे अर्थात तीर्थराज प्रयाग के एकस्मिन् मतलब एक ब्राह्मण कुले अभवत, ब्राह्मण परिवार में अभवत का मतलब हुआ था। अर्थात कहने का ये मतलब है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म सन 1861 ईस्वी में दिसंबर महीने की 25 तारीख को तीर्थराज प्रयाग के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्य जनकः, अस्य मतलब इनके, जनकः का मतलब पिता, इनके पिताजी पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी अर्थात पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषाया अर्थात संस्कृत भाषा के विश्रुतः का मतलब होता है प्रसिद्ध। विद्वान आसीत, विद्वान थे अर्थात इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो आगे क्या होगा?
निर्धनो अपि, निर्धनो अर्थात निर्धन होते हुए, अपि का मतलब भी अर्थात निर्धन होते हुए भी, धर्म कर्मणि अर्थात धर्म के कार्य में, सतत रतो अयम, तो सतत रतो का मतलब निरंतर लगा हुआ, अयम यह विद्वान, विद्वान समाजे अर्थात समाज में, समादृत का मतलब क्या होता है, सम्मानीय, आशित अर्थात था, निर्धन होते हुए भी धर्म के कार्य में निरंतर लगा हुआ यह विद्वान समाज में सम्मानीय था। एतस् पूर्वजः अर्थात इनके पूर्वज, मालव देशाद, मालव देश से, आगत्य मतलब आकर, उत्तर भारते अर्थात उत्तर भारत में, नव्यशनत अस्ते, तो इसका मतलब होता है बसे थे या हम कह सकते हैं रहते थे, अर्थात इनके पूर्वज मालव देश से आकर उत्तर भारत में रहते थे। मालवीय इति पदेन अर्थात इनको मालवीय कहकर संबोधा मतलब पुकारते, अभवन मतलब थे, अर्थात यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि इनके जो पूर्वज थे ये मालव देश से आकर उत्तर भारत में रहते थे, इसीलिए लोग इनको मालवीय कहकर पुकारते थे। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एवैकस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीयस्य अर्थात मदन मोहन मालवीय जी की प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे, प्रयाग में, एवैकस्याम एक, संस्कृत पाठशालायां अर्थात संस्कृत पाठशाला में जाता हुई, अर्थात मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृत अध्ययनेन अर्थात संस्कृत के अध्ययन से ही, बाल्य मतलब बचपन में, एवं ही तस्य मतलब उनके, मनसि मतलब मन में, अर्थात संस्कृत के अध्ययन से बचपन में ही उनके मन में, भारतीय दर्श चरितनाम का मतलब क्या होगा, भारत के आदर्श चरित्रों के, कृत्य का मतलब लिए, अर्थात भारत के आदर्श चरित्रों के लिए भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के कृत्य मतलब लिए, बाहल्य आदरः अर्थात बहुत आदर, समझायत का मतलब क्या होगा, उत्पन्न हो गया, अर्थात संस्कृत के अध्ययन से बचपन में ही उनके मन में भारत के आदर्श चरित्रों के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत आदर उत्पन्न हो गया था। स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम् अनुशीलनेन भारतदेशं प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्ना, अर्थात स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुशीलनेन का मतलब अध्ययन मनन से, भारत देशम मतलब भारत देश के प्रति, तस्य मतलब उनके, हृदय अर्थात हृदय में, श्रद्धा समुत्पन्ना श्रद्धा उत्पन्न हो गई, अर्थात स्मृति पुराण, महाभारत, भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अध्ययन मनन से भारत देश के प्रति इनके हृदय में क्या हो गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुख तप्ता नाम का मतलब क्या होगा, दुख से पीड़ित, प्राणी नाम अर्थात प्राणियों के, आर्तिनाशनम का मतलब क्या होगा, दुख का नाश करना, सा मतलब वे, कामयते का मतलब चाहते, अस्म मतलब थे, अर्थात वे दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख का क्या करना चाहते थे, नाश करना बाल्यकाले एव, अतः बालकाले मतलब बचपन में, एव मतलब ही, तस्य हृदय मतलब उनके हृदय में, देशभक्ते
देशभक्ति मानव सेवायाः मानव सेवा मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य मानव जीवन की अभ्युदयस्य मतलब उन्नति के बीज अन्युपतानि का मतलब बीज बोए गए थे। अर्थात पूरा क्या कहने का मतलब है यहाँ पर, बचपन में उनके हृदय में देशभक्ति मानव सेवा और मानव जीवन की उन्नति के बीज बोए गए थे। जातानि यानी काले, जातानि का मतलब जो, यानी मतलब आने पर, काले का मतलब समय, जो समय आने पर विकसित भूतानि मतलब विकसित, और फलितानि का मतलब फलित हो गए, जो समय आने पर विकसित और फलित हो गए। कालांतरे का मतलब होता है कुछ समय बाद। सह प्रयागे उन्होंने, प्रयागे मतलब प्रयाग में, प्रथम संस्थापिते मतलब सबसे पहले स्थापित, राजकीय हाई स्कूल नामनी अर्थात राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में एंट्रेंस परीक्षा उत्तरत अर्थात एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। अर्थात कहने का यहाँ पर मतलब है कुछ समय बाद उन्होंने प्रयाग में सबसे पहले स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम के विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसके बाद म्यूर सेंट्रल कॉलेजे अध्ययनः अर्थात म्यूर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययनः का मतलब होता है पढ़ते हुए बीए परीक्षायाः बीए की परीक्षा, पारंगतः का मतलब होता है उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, म्यूर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अग्रे पठितुम इच्छन्तम अपि अर्थ कार्यम, तो अग्रे मतलब आगे, पठितुम इच्छन्त अर्थात पढ़ने की इच्छा करने वाले को, अपि मतलब भी, अर्थ कार्यम का मतलब होता है धन की कमी, तम मतलब उनको, अबाधत का मतलब बाधा पहुंचाई। अर्थात यहाँ पर सीधा कहने का ये मतलब है कि आगे पढ़ना चाहते हुए भी उन्हें धन की कमी ने क्या पहुंचाई, बाधा पहुंचाई। कर्तव्य संघाते, तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत से कर्तव्य होने पर, किम मतलब क्या, पूर्व मतलब पहले, करणीयम इति का मतलब करना है। अर्थात बहुत से कर्तव्य होने पर पहले क्या करना है, विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणम एवं, तो विशिष्ट कर्तव्य का मतलब विशेष कर्तव्य का, निर्धारणम एवं का मतलब निश्चय करना ही, विवेकशालिनम अर्थात विवेकशील पुरुषों की, वैशिष्ट्यम का मतलब विशेषता है। अर्थात इस विशेष कर्तव्य का निश्चय करना ही विवेकशील पुरुषों की विशेषता है। अतः जीवन निर्वाह अर्थम, जीवन निर्वाह के लिए, तेन मतलब उन्होंने, अध्यापन वृत्ति मतलब अध्यापन की जीविका, स्वीकृतः मतलब स्वीकार की। अर्थात उन्होंने क्या किया, अपने जीवन निर्वाह के लिए अध्यापन की जीविका को स्वीकार किया।